एक ऐसी दुनिया जहां गर्मी इतनी तेज हो, समर इतना इंटेंस हो कि सड़क पे टायर पिघल जाए। अगर आप बाहर निकले तो आपको ऐसा फील हो जैसे आप किसी गैस चैम्बर में घुस गए हो। इस तेज गर्मी के कारण पानी का सारा रिसोर्स सूख गया हो और हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे सिर्फ इस तेज गर्मी के कारण। ये किसी मूवी की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये हमारा आने वाला फ्यूचर है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बढ़ रही तेज गर्मी, बढ़ रहे टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंजेस के बारे में। क्या ये क्लाइमेट चेंजेस, ये गर्मी हमारे लिए इतना खतरनाक है? ये क्यों होता है और क्या हम इसे रोक सकते हैं? वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसका जवाब आपको शॉक कर देगा। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है। ये सब शुरू होता है क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, और क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं फॉसिल फ्यूल जलाने की वजह से। फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला और पेट्रोल को जलाने से बनता है ग्रीन हाउस गैस, जो कि धरती को चारों तरफ से चादर की तरह लपेट के रखता है और गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता। ये गर्मी डे बाय डे और साल दर साल टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये कंटिन्यूस ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में 2050 तक भारत के बहुत सारे ऐसे शहर होंगे जिसका नॉर्मल टेम्परेचर 45 डिग्री होगा। और ये सिर्फ गर्मी नहीं है, बल्कि एक सर्वाइवल क्राइसिस है। और भारत के लिए शॉकिंग न्यूज ये है कि जो हीट वेव का टाइमिंग पहले 20 साल पहले 2 से 4 दिन हुआ करता था, वो हीट वेव का टाइमिंग अब 10 दिन तक हो गया है। बढ़ रही गर्मी और क्लाइमेट चेंजेस के लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं, लेकिन इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत तेज़ी से क्लाइमेट में चेंजेस ला रही हैं और टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। जिसमें सबसे पहला है फॉसिल फ्यूल का जलाना। हर दिन दुनिया में हजारों लाखों फैक्ट्रियां और गाड़ियां चलती हैं। फैक्ट्रियां जो कोयला और गाड़ियां जो पेट्रोल डीजल को जलाती है, वो सभी CO2 जनरेट करता है। ये CO2 जो धरती है उसको चादर की तरह लपेटा हुआ है और गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता, जिससे धरती का टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा कारण है जंगल की कटाई। हम अपनी बढ़ती आबादी और अपनी सुविधा के लिए हर साल 1.5 मिलियन हेक्टेयर जंगल काटते जा रहे हैं। वो जंगल जो हमें CO2 को सोख कर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, उस जंगल को हम काट रहे हैं। यानी कि एक तरफ हम फॉसिल फ्यूल को जलाकर CO2 उत्पन्न करते हैं, दूसरी तरफ उस CO2 को खत्म करने वाले जो प्रोसेस है, जो जरिया है, उसको भी खत्म कर रहे हैं। तीसरा है अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट। एक तरफ तो हम हरे भरे जंगलों को काट कर साफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम शहरों के लिए, अर्बन एरिया के लिए कंक्रीट की एक नई जंगल क्रिएट कर रहे हैं। ये कंक्रीट की जंगल जो सनलाइट है उसको ऑब्जर्व तो करता है, लेकिन उस हीट को पूरी तरह सोख नहीं पाता, और इससे जो शहर है उसका टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री तक बढ़ जाता है। बढ़ रहे टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंजेस का तीसरा कारण है नेचर का बदलते मिजाज। आज की डेट में कोई भी मौसम अपनी जगह पे नहीं है और न ही अपने पूरे ड्यूरेशन में है। यानी कि जो सर्दी पहले 4 महीने का हुआ करता था, आज वो सिर्फ महज 1 महीने का रह गया है। बरसात जो अपने टाइम पे आता था, वो बरसात किसी किसी जगह पे अब तो देखने को भी नहीं मिलती, और कभी होती भी है तो बेटाइम होती है। वहीं अगर गर्मी की बात करें तो जो 6 महीने रहती थी, वो अब बढ़कर 8-9 महीने तक रहती है। और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम बिना AC के घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। यानी कि हमें भी दूसरे ग्रह पे जाने के लिए जिस तरीके से सूट का इस्तेमाल करना पड़ता है, इस हीट वेव से बचने के लिए, इस तेज गर्मी और इसके रेडिएशन से बचने के लिए हमें भी वैसा ही जैकेट, वैसा ही सूट इस धरती पे भी पहनने की जरूरत पड़ जाएगी। हर साल जिस तेजी से टेम्परेचर बढ़ रहा है और क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, उससे कई सारी चीज़ों का खतरा पैदा हुआ है, जिसमें से सबसे पहला है हेल्थ का खतरा। आजकल आए दिन आपने देखा होगा कि जो लोग हैं उनमें जो स्किन प्रॉब्लम है बढ़ती जा रही है। लोगों को हीट स्ट्रोक आ रहे हैं और लोग डिहाइड्रेट हो रहे हैं। एक डाटा के मुताबिक हर साल डिहाइड्रेशन और सनस्ट्रोक से लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है।
दूसरा असर पड़ता है इस तेज गर्मी और क्लाइमेट चेंजेस का हमारे फसलों पे। हर फसल की नीड अलग होती है, किसी को थोड़ी ठंड चाहिए, किसी को बारिश ज़्यादा चाहिए और किसी को हल्की गर्मी चाहिए। लेकिन क्लाइमेट चेंजेस की वजह से फसल सही तरीके से नहीं हो रहा और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में हमें फूड क्राइसिस का भी सामना करना पड़ सकता है। तीसरा है वाटर क्राइसिस। अगर इसी तरीके से तेजी से गर्मी बढ़ती रही और क्लाइमेट चेंज होता रहा तो आने वाले समय में हमें पानी के क्राइसिस का भी सामना करना पड़ सकता है। आज की डेट में जिस तेजी से नदियां सूख रही है और लेक सूख रहे हैं, उससे आने वाले समय में हमें पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा। जिस तेजी से गर्मी बढ़ रही है उसी तेजी से लोगों के पास कूलिंग सिस्टम का डिमांड बढ़ रहा है और कूलिंग सिस्टम लगाने से बिजली की डिमांड बढ़ रही है। आने वाले समय में इतना ज़्यादा बिजली की डिमांड होगी कि गवर्नमेंट उसे पूरा नहीं कर सकती। आने वाले समय में अगर ये सब चीज़ें ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में कूलिंग के लिए दिए जाने वाली बिजली का ग्रेड फेल हो सकता है, जैसे कि 2012 में हुआ था। अब सवाल ये है कि क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? आंसर है हाँ। इसके लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे और हम इसको धीरे धीरे समय दर समय इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कम करने के लिए सबसे पहले हमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करना पड़ेगा, यानी कि हम जितने भी फॉसिल फ्यूल जलाते हैं उसको बंद करना पड़ेगा, जैसे पेट्रोल और कोयले को, और जितना हो सके हमें सौर ऊर्जा और विंड टरबाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है पेड़ लगाना। पेड़ लगाना सबसे अच्छा तरीका है इस तरीके के ग्रीन हाउस गैस को खत्म करने का, क्योंकि पेड़ ही ऐसा जरिया है जो सबसे ज़्यादा CO2 को सोख कर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अगर हम CO2 जिस मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, अगर उसी मात्रा में हमारे पास ऑक्सीजन सोखने के लिए पेड़ हो तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं और इस धरती को गैस का चैम्बर बनने से रोक सकते हैं। कम्युनिटी पावर। अपनी एरिया में कूलिंग शेल्टर लगाना और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करना एक बहुत अच्छा तरीका है इस तरीके के टेम्परेचर को कम करने के लिए। बढ़ रहे टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंजेस एक वार्निंग साइन है हम और हमारी ह्यूमन प्रजाति के लिए कि अगर हम अभी भी नहीं जागे तो हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।